अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या सीमा एक जासूस है? क्या सीमा ने सचिन का इस्तेमाल किया इंडिया पहुंचने के लिए? और क्या ये सीमा के ही बच्चे हैं? और क्यों इंडियन मीडिया इस मामले को इतनी हाइप दे रहा है? खुद को मुसलमान कहने वाली सीमा क्या मुसलमान भी है? और आज की इस वीडियो में हम इस केस की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। 5 होती हैं, फजर, मगरिब, और सुबह फजर से पहले कौन सो गया है? इसका पता नहीं। ये सूचना मिली है कि आपको जान से मारने की पाकिस्तान से धमकी मिली है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सच है, वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर। जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं। ये कहानी है 2019 की। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सीमा को इंडिया के एक लड़के सचिन से मोहब्बत हो जाती है और वो एक वीडियो गेम के ज़रिए एक दूसरे को मिले और बात करने लगे और ये बात बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में बदल गई। और उस वक्त ही सीमा और सचिन ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और इसके बाद सीमा ने इंडिया पहुंचने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दी और इस प्लानिंग में सचिन भी उसकी मदद कर रहा था। 11 मई 2023 को सीमा नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हो गई और इसके बाद सचिन को मिलने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंची और 13 मई तक वो ग्रेटर नोएडा में ही रही। और दूसरी तरफ सीमा का कहना है कि उसका पहला शौहर जो पाकिस्तान में है और जिसका नाम गुलाम हैदर है, उससे सीमा की शादी 2014 में हुई और इस शौहर के साथ इसके 4 बच्चे हैं और सबसे छोटी बेटी इसकी 4 साल की है। सीमा का कहना था कि उसका शौहर कराची में एक मिस्त्री है और 2019 के शुरू में ही वो सऊदी अरब चला गया था, जिसके बाद सीमा का कहना है कि शौहर के जाने के बाद वो ऑनलाइन गेम्स में मशगूल रहती थी और इसी तरह पबजी गेम के ज़रिए वो एक दूसरे को मिले और एक दूसरे से बात करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मार्च 2023 को इन दोनों ने एक दूसरे को मिलने का फैसला किया और इसी मार्च में ये दोनों काठमांडू के एक होटल में एक दूसरे को मिले और एक हफ्ते तक एक दूसरे के साथ रहे और यहीं पे इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का भी फैसला कर लिया। जब ये न्यूज़ वायरल हुई और इस खबर का सबको पता चला, तब नोएडा की पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और ग्रेटर नोएडा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस SK खान ने कहा कि हमने सचिन और उसके बाप को दुश्मन मुल्क के शहरियों को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है और उस पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और इन तीनों मुलजिमान को सूरजपुर के एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस कस्टडी और तहकीकात से मालूम हुआ कि सीमा ने हिंदुस्तान पहुंचने के लिए और इन अखराजात को पूरा करने के लिए अपना मकान बेच दिया, जो कि 12 लाख में फ़रोख्त हुआ था और सीमा हिंदुस्तान जाते हुए अपने बच्चों को भी साथ लेकर गई। अब इस केस में ट्विस्ट यहाँ पर आया कि इंडियन मीडिया इसे पाकिस्तानी जासूस कहता है और पाकिस्तानी मीडिया इसे इंडिया का जासूस कह रहा है। गुजरते वक्त के साथ ये केस कई एंगल बदल रहा है और कई नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। आपने कई सोशल मीडिया पर देखा होगा कि सचिन और सीमा के इंटरव्यूज दिखाए जा रहे हैं। बाद की सूरत या कोई अगर आप वो इंटरव्यू देखें तो उसमें बहुत सी चीज़ें अजीब नज़र आती हैं। एक इंटरव्यू में जब सीमा से पूछा गया कि आप मुसलमान हैं, तो सीमा ने बोला हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो फिर होस्ट ने पूछा कि अच्छा अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान की कोई एक सूरत ही सुना दो। आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना ये सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? मेरे देख सकते हैं कि सीमा कोई भी सूरत नहीं सुना सकी। साथ ही बोला कि मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। फिर होस्ट ने पूछा कि आप नमाज पढ़ती थी? सीमा ने बोला हाँ पढ़ती थी। आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, कि जब मैं पाकिस्तान होती थी रमज़ान में नमाज पढ़ा करती थी। तो होस्ट ने पूछा कि आपको नमाजों के नाम आते हैं? तब सीमा ने बोला हाँ आते हैं। तो होस्ट ने पूछा कि तो बताएं। तो आगे से सीमा ने क्या कहा देखिए। हाँ, आप लोग पढ़ते, हम नमाजें 5 जानते हैं थे। अच्छा 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद और फजर और मगरिब, बस यही 2 नाम याद थे। फिर होस्ट ने पूछा कि फजर में कितनी रकत हैं? किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। तो उसके बाद होस्ट ने पूछा कि फजर के बाद क्या आता है? तो उसे वो भी नहीं मालूम था। फिर होस्ट ने पूछा कि जोहर में कितनी रकतें होती हैं? अच्छा जोहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 12 होती हैं। देखिए दोस्तों, इसे तो कलमा तक भी नहीं आता
और दोस्तों, इसी वीडियो के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ अपने इंडियन भाइयों को कि पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तब बुनियादी तरबियत के साथ दीन के इस हवाले पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि बच्चों को रोज़ा कैसे रखवाना है, उसको ये चीज़ें सिखाते हैं, और नमाज कैसे पढ़नी है, ये सारी चीज़ें इन्हें छोटे होते ही सिखा दी जाती हैं। और सीमा के इस इंटरव्यू से शक यकीन में बदल जाता है कि ये कोई मुसलमान घर से तो नहीं लगती, और ये भी हो सकता है कि शायद ये मुसलमान हो ही ना और अब हिंदू होने का भी दावा कर रही है और तमाम मीडिया पर बोल रही है कि मैंने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया है, और अपने पिछले शोहर को भी 3 बार तलाक का कहा है। और एक और बात नोटिस करने वाली है, इस इंटरव्यू में अगर देखा जाए और अंदाज़ा लगाया जाए कि जो सबसे पहले खड़ी हुई बच्ची है ये इसकी सबसे बड़ी बेटी है। अगर हम मोटा मोटा कंसिडर भी कर लें तो ये 9-10 साल की लग रही होगी। इंडियन मीडिया के एक चैनल जिसमें इस केस को एक्सपोज किया जा रहा था, जिसमें सीमा का NIC कार्ड नंबर सामने स्क्रीन में दिखाया गया, अगर आप गौर करें तो इस कार्ड में इसकी डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखी हुई है। अगर 2002 में ये पैदा हुई है तो अभी तो इसकी उम्र तकरीबन 21 साल होगी, और 21 साल की उम्र में ही इसके 4 बच्चे हो गए। और अगर इसकी बच्ची की उम्र 9-10 साल भी कंसीडर करें तो 2014 में तो इसकी उम्र तकरीबन 11 साल होगी जब इसकी शादी हुई, और अब वाले इंटरव्यूज़ में ये बताती फिर रही है कि मेरी उम्र 27 साल है। फैसला ले सकती है, तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। यहाँ पर भी इसका झूठ पकड़ा जाता है। और कई इंटरव्यूज़ में आपने अब देखा होगा कि इसकी इंग्लिश और इसकी हिंदी बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान के शहर कराची में तो इस तरह की बोली नहीं बोली जाती। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर बच्चे। माना कि इसको कुरान की सूरत नहीं आई, नमाज नहीं आई, लेकिन इसने हिंदी कहाँ से सीखी और इंग्लिश कहाँ से सीख ली। और इसका खुद का यही कहना है कि मैं सिर्फ 5 क्लास पढ़ी हूँ, और यहीं से इसका ड्रामा भी एक्सपोज हो जाता है, और जो ये खुद को मुसलमान और पाकिस्तानी कह रही है ये भी एक्सपोज हो जाता है। और इतना फ्रॉड और झूठ बोलने के बाद ये बोल रही है कि मैं हिंदुस्तान सचिन की मोहब्बत के पीछे आई हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई एजेंडा है, मैं तो बस सचिन से मोहब्बत करती हूँ और उसी की वजह से यहाँ आई हूँ। और दोस्तों, क्या पता ये झूठ ही बोल रही हो कि मैं सचिन की मोहब्बत के पीछे हिंदुस्तान आई हूँ। क्या पता सचिन भी एक मोहरा हो और वो इस्तेमाल किया गया हो। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाइएगा ये केस किस तरफ जाता है और क्या क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस लड़की के बारे में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त उमैर मिर्ज़ा। फ़ी अमान अल्लाह।